नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। जनपद चित्रकूट से एक बार फिर महिला हिंसा पर लेकर आपको खबर आया हूं। आपको बता दूं, यह खबर महिला उत्पीड़न से आधारित है, जिसमें मुख्य किरदार एक नाबालिग लड़की का है। आपको बता दें, पूरा मामला चित्रकूट के रैपुरा थाना अंतर्गत एक गांव का है, जहां पे एक नाबालिग लड़की देर रात घर से गायब रहती है। सुबह उसके परिजन जब जगते हैं, लड़की घर में नहीं पाते हैं, तो खोजबीन करने निकल जाते हैं। फिर वो खोजबीन करते करते जाकर एक खंडहर में उस लड़की को पाते हैं, जहां पर वो लड़की छिपी हुई, डरी सहमी बैठी थी। आपको बता दे, वहीं इतनी जानकारी होने के बाद गांव में तथा आसपास क्षेत्र में खलबली मच गई। एक चर्चा का विषय बन जाता है गांव में। लड़की की मां लड़की को लेकर अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचती है। थाने में वो एप्लीकेशन भी लिखाने के बाद देने का प्रयास करती है, लेकिन वहीं पर गांव के कुछ रसूखदार लोग जाकर उसे थाने से वापस घर ले आते हैं। उसके बाद घर जाने के बाद लड़की की मां लड़की को लेके पुनः थाने पहुंचती है। देर शाम तक थाने में बैठी रहती है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, लेकिन उसकी प्रथम रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। अंत में वही रसूखदार व्यक्ति जो सुबह आए थे, वही शाम को भी उस लड़की को लेकर वापस चले जाते हैं। और अगले दिन गांव में एक बगीचे में लगभग 2 सैकड़ा लोगों के बीच एक पंचायत होती है, जहां पंचायत में ग्राम प्रधान उस पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है और बेकायदे वीडियो बनाकर, चारपाई लगाकर एक राजा महाराजा की तरह एक पंचायत लगवाता है, एक दरबार लगवाता है। उस दरबार में माँ को, उसके बाप को, उस बेटी को पेश किया जाता है तथा दूसरे पक्ष पर जिस लड़के पर आरोप लग रहा था, उस लड़के के परिजनों को भी पेश किया जाता है। अंत में उस पंचायत में निर्णय के बाद लड़की की सहमति से और लड़के की सहमति से ग्राम प्रधान द्वारा वहां पंचायत में यह निर्णय कर दिया जाता है कि जाओ, तुम लड़की को ले जाओ। हालांकि इस पंचायत के बाद लड़की और लड़का दोनों लोग पंचायत से चले जाते हैं और लड़की के माता पिता रोते हुए घर आ जाते हैं। वहीं ये फैसला माता पिता को जब नागवार गुजरता है, तो परिजनों द्वारा डायल 112 में पुलिस सहायता के लिए फोन किया जाता है, जिस पर मौके पर डायल 112 के कर्मी पहुंचते हैं और 1 घंटा मशक्कत करके पूरे क्षेत्र में लड़की और लड़के को ढूंढते हैं, लेकिन उनको लड़की लड़का दोनों, जो पंचायत फैसले के बाद चले गए थे, नाबालिग लड़की थी और एक बालिग लड़का था, वो लोग उनको नहीं मिलते हैं। हालांकि मामला पूरी तरह से रसूखदारों द्वारा प्रधान की देखरेख में पूरी तरह से मामला दबाया जा रहा है और लीपापोती की जा रही है। वहीं जब इस मामले में बुंदेली प्रकाश न्यूज की टीम द्वारा संबंधित थाने में इंस्पेक्टर से बात किया गया, तो इंस्पेक्टर का जवाब आता है कि हमें तो इस मामले में कुछ पता ही नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। जबकि वहीं बात की जाए थाने की, तो जो आरोपी के परिजन हैं, वो लगातार वहां के हल्के प्रभारी के संपर्क में हैं और उनके दिशा निर्देशन पर बराबर उनकी बातों पर अमल करते नजर आ रहे हैं। मशक्कत के बाद कुछ दूर चलने के बाद हम उस घर पे पहुंचे हैं, जहां पे बिटिया रात भर थी। बिटिया भी है साथ में, उससे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस घर में कैसे पहुंची और कितनी देर आई। बिटिया, यही घर था? तो किसमें आई थी आप? कहाँ से आई थी? उधर से। अच्छा, दूसरी तरफ भी दरवाजा है। तो यहाँ पे आई तो कैसे आई? यहाँ कोई था, इंतजार कर रहा था पहले से कि नहीं? वो हमको लगा के आए थे। अच्छा, वहाँ से आपको लिवा के लाया था, फिर आपको यहाँ अंदर रखा था रात भर। फिर मैं चाबी दिया तो सारा फूल लेटे रहते हैं। अच्छा, आप लोग यहीं लेटे थे? हाँ, फिर सो गए यही रात भर। हाँ, फिर चाबी सकार तार लगा के उधर चले गए, चाबी भी कौन ले गए। अच्छा, यहाँ चाबी भी रखी थी? हाँ, चाबी मैंने रखी गई। आप रखी थी? हाँ, उठा बैठी थी जहाँ आपके फोटो खींच रहे थे। यहाँ से चाबी रख के आप उसमें चली गई? हाँ, पता नहीं कौन चाबी ले गया, पता भी नहीं। अच्छा, यहाँ और कौन कौन था?
यहाँ कौन नहीं यहाँ मिला डर मैं यहाँ डर नहीं लगा आपको नहीं। अंदर? अच्छा घर बना है ना, बाहर है इस तरह के। अंदर अंदर क्या क्या है? भूसा रखा है एक कमरा में, एक कमरा में पल्ला अंदर रखा है, खटोली रखा अच्छा खटोली उटोली, पंखा उंखा भी लगा है? है। पंखा वंखा यहाँ लाइट नहीं है। इधर का दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा इधर का दरवाजा खोल देते तो हवा आती है। हाँ। उधर का बंद रहता है। उधर का बंद रहता है, दिखाते उधर बंद रहता है सारा। अच्छा दिखाने के लिए तारा बंद रहता है पूरा। यहाँ पहले भी कभी आई थी कि पहली बार? नहीं 2 साल से यहाँ आती थी। 2 साल से बराबर यहाँ आती है। हाँ। अच्छा ये बताइए वो नशा वशा भी कुछ करते हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा गांजा पीते। गांजा पीता है हाँ, थोड़ा हल्का थोड़ा, हल्का। हल्का हल्का। हाँ। शराब वगैरह क्या था? तो क्या नशे में था? नहीं हाँ वैसे हम हाँ। फिर बोले चलो बे तुमको अभी मेरे को 16 दे दो। तो आप रात में घर से 12 बजे निकले हैं तो क्या आपको लगा नहीं कि मेरे घर के लोग ढूंढेंगे, रात में परेशान होंगे? नहीं फिर लाइट चली गई तभी जान गए, नहीं जान नहीं पाते कौन। अच्छा आप जान न पाते, चोरी से आए थे? हाँ। तो यहाँ रात भर के लिए आई थी कि 1-2 घंटे के लिए? 1-2 घंटे के लिए। फिर लाइट चली गई तुमको सब लोग जाग गए थे, अब नहीं जाएंगे। फिर हम यहाँ आके सो गए थे। अच्छा जब पता चल गया सबको तो आपको लड़का की तरफ से किस तरह का दबाव हुआ कि क्या वहाँ पे कहना है? ये दबाव है को हमको लवा चलो बस इतना है। तुम अपने बोल रहे हैं अपनी मम्मी पापा मत बोलो, मेरे कद बोलो। मुझको ठीक है तुम्हारे कद बोलूँगी, तुमको फंसाऊंगी नहीं। तो इसका क्या आपको कहे हैं कि क्या करेंगे आपके साथ? वो बोले हैं तुमको थाना में वो ऐसे बोल देना, मैं तुमको शादी करा कर ले जाऊंगी, जैसे आप बोलोगे वैसे तुमको रखूंगी। दिखा दे, ये सुनसान जगह है, चारों तरफ आपको दिखा दे। इधर चारों ये हम तरफ एक जंगल का एरिया है और आपको दिखा दे यहाँ पर जो घर है एक सुनसान जगह पर एक घर बना हुआ है। इसी घर के अंदर आपको बता दें, इसी घर के अंदर ये बिटिया थी। यहाँ पे बता रहे हैं इसी घर के अंदर इसका एक और दरवाजा है जो दूसरी साइड में है। वो चूंकि 2 कमरे बने हैं तो वो दूसरी साइड में, ये दूसरी साइड में है। ये रात भर बिटिया उसी लड़के के साथ थी। उसके बाद जब सुबह हो गई तो ये लड़की यहाँ से ताला चाबी लगाकर ये भाग गई, सामने वाले जो खंडहर वाला घर है वहाँ पे आ गई ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। हालांकि बिटिया ये भी बता रही कि चाबी यहाँ पे रखी थी। कहाँ रखी थी चाबी? और जरा बताओ जरा। इधर होकर अच्छा सुबह जब आप गई थी तो सुबह तुम निकली थी तो अपने से ताला चाबी लगाई थी? कहाँ लगाई थी? उधर से तार लगा थी, इधर धर दिया। अच्छा यहाँ पे चाबी रखी गई थी। फिर रख के उधर चले गए, चाबी कौन ले गया? आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रही बिटिया। ढूंढी हो देखो भला। हाँ दोनों लेके चले गए उनके बहन। यहाँ पे नहीं है? उनके बहन लेके चले गए। अच्छा उनकी बहन लेके चली गई। उसकी पता था उसकी बहन को? हाँ मैं बोल दी हूँ वहाँ चाबी रखे तो लेके चले गए। अच्छा उसकी बहन को बता दी थी कि यहाँ चाबी ले जाना है? हाँ हर बार हम जानते हैं ना कि यहाँ चाबी लुका देती हूँ। अच्छा तो मतलब उसकी बहन को सारा कुछ पता था कि आप लोग जब मिलने आते थे तो बहन को सब पता रहता था कि यहाँ चाबी रहती है? हाँ सब पता है। बहन के साथ साथ किसको पता है? और किसी को नहीं, हो गया। बहन को पता है। बहन को चाबी उसको पता है बस। चाबी का पता है, आप लोगों के बीच के बारे में सब पता है? हाँ सब पता है उनको। आपके साथ पढ़ती है? हाँ पढ़ती थी तो हम सब एक वो मध्य डाल गया। शादी हो गई उसकी? नहीं अभी मेरे थी। अच्छा तो देख सकते हैं कि जिस तरह लड़की बता रही है कि यहाँ कि उसकी बहन को पता था, वो सुबह चाबी ले गई। हालांकि इन दोनों की बराबर वार्ता होती रहती थी। आगे आपको दिखा दूँ इस घर को। इस घर से तो कुछ ही दूरी पे ये मकान बने हुए हैं। आमतौर पे बोला जाए बुंदेलखंडी भाषा में तो यहाँ डेरा बोलते हैं। इस डेरे में ये मकान है जहाँ पे लड़की को रात भर रखा गया था। आपको दिखा दे यहाँ पे नीचे कुछ पेप्सी की बोतलें पड़ी हुई हैं, शायद ठंडा की बोतलें हैं, पुरानी बोतलें हैं। ये वो घर है जहाँ पे अभी फ़िलहाल ताला बंद है और इसी के अंदर बता रहे हैं 2 कमरे हैं और यहीं पर लड़की सारी रात जिस लड़के का नाम ले रही थी नीरज यादव के बड़े भाई भी मिल सके हैं। दूसरा पक्ष है जिस पर आरोप लग रहा है। पीड़िता की मां जो है बराबर अभी थाने में एप्लीकेशन भी दी है, उस पर आरोप लगा रही हैं। क्या मामला है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया शुभ नाम क्या आपका? राजू यादव। अच्छा राजू जी, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी साहब है? हमें कुछ पता नहीं, यही बता सकती है। जब सुबह गई हैं घर तब मेरे को मालूम चला क्या बात है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे कोई नहीं, तो मवेशी रहते, गोरू रहते हैं। बिटिया ने बताया कि वो आने के बाद रात भर यहाँ पर थी। पता नहीं, क्या आपको जानकारी है? नहीं साहब। आपके भाई पर आरोप लग रहा है। आपके भाई कहाँ है? घर में होगा, पता नहीं। घर में? मैं तो वहाँ सुबह से गया, जब से बुलाए तब से तो मैं नहीं कहीं क्या बैठा हूँ। आपको कोई जानकारी नहीं है?
ये कितने कमरे हैं इसके अंदर? 2 है, 2 कमरे हैं। दूसरा भरा है लकड़ी है। ये ताला बंद है, इसकी चाबी नहीं है। नहीं। तो देख सकते हैं ये बड़े भाई हैं नीरज के, जो बता रहे हैं इनको कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। यहाँ पर ताला भी बंद है। क्या हुआ था प्रधान जी, क्या घटना है? मैं सुबह सो के जगा तो मेरे पास मैकू भाई मेरे पास आए कि प्रधान जी ऐसी सी बात है। तो मैं बोला भैया यार हो गई है, चलो देखते हैं, चलो का थाने चल दे। तो मैं बोला चलो चलते हैं, थाने ही चलते हैं। फिर यहाँ से हमने जानकारी कुछ लड़कों के पास फ़ोन लगाया गया है, तो बताया कि प्रधान जी कोई घटना हुई है। बोला मुझे पता नहीं। तब मैं बताया कि मैं रोड पे बैठा हूँ, समोसा खा रहा हूँ तिवारी ढाबा के पास। फिर वो बताया कि प्रधान जी किसी से बताओ ना। तो मैं बता सकता हूँ कहाँ है वो लड़का। कौन कहा? अब उसका नाम मैं नहीं लूँगा फिलहाल में। तो फिर मैं वो बोला नहीं बताऊँगा, चलो कोई बात नहीं, एड्रेस बताइए। फिर वो हमको एड्रेस बताया। फिर हम उसके घर गए। फिर वो घर इस समय वो निकला चंदन यादव का। जब चंदन यादव को निकला तब उसमें हमको जब डायरेक्ट पता था 6 फुट था लेंटर उसमें और कुछ नहीं था, भूसा रहा। और घर थोड़ा एकांत में, गांव से 200 मीटर से दूर। तब जब गए तो फिर मैं 2 लड़के लगा ले गए थे। एक का नाम पीतम था, एक का नाम मैं अभी नहीं जान पाया, राजा था, वो उनका रिश्तेदार था। फिर मैं इनको कहा कि चढ़ जाइए आप। फिर चढ़ गए। फिर लड़की को निकाला गया है, वहाँ से निकाल कर लाया गया है। वहाँ वर्तमान में कोई मिला नहीं मौका। लड़की हमको मिला है। टाइम अब मैं फ़ोटो देख के बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास GPS फ़ोटो है, मैं लोकेशन साइट से खींचा हूँ। तो वही मान के चलिए 7-8 के बीच में टाइम था। फिर इतना निकाल के बाद हम ले आए। फिर लड़की से हमने पूछा पाँचवा, वो बताया है जो उसके समझ में आया वो बताया। क्या बताया मेरे पास कोई नहीं था। तो उसको जब थोड़ा प्यार से और समझाने की कोशिश किया तब फिर बताई लड़की नीरज यादव करके था मेरे साथ। तो मैं बोला कहाँ गया? वो बोला रात था लड़का। अब ये नहीं बता पाई। बोली 1 घंटा था, यानी कब नीरज यादव का था, एक ना मुझे बताया गया। तो मैं बोला हाँ मैं जानता हूँ, मेरे गाँव का यादव। अब वो क्या किया है क्या नहीं किया ये तो लड़की बता। इतना मैं मौके पे देखा, मैं इतना देखा कहा, इतना मैं कह रहा हूँ। आज थाने आए हैं आप लोग, सब लोग मिलकर, क्या चाहते हैं आगे? अब हम चाहते हैं देखो जो लड़की हमारी जो जैसे बयान देगी हम वैसा करेंगे। अब इसमें हम बंधे हुए हैं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो बिटिया ये बताओ, रात में कितने बजे आप आई हो? हम 12 बजे 12 बजे आई हो। कहाँ पे थी रात भर? यहाँ ये डेरा पर। ये जो सामने देखो, यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। नहीं लड़की तो यहाँ पे कैसे, अंदर थी कि बाहर थी? अंदर थी। कौन कौन थे रात में? मैं नहीं लगी। तो उस गांव में पहुंचे हैं जहां पर यह घटना घटी है। आज हमारे साथ उस गांव में जिस पर आरोप लग रहा है उस लड़के के पिता हैं, नीरज यादव के पिता हैं। आज उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या इनको जानकारी है या नहीं है, क्या है पूरा मामला। जी क्या नाम है आपका? शिव प्रताप। शिव प्रसाद जी, ये जो घटना हुई है तलाकी बताई जा रही है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में क्या जानकारी है? इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं। ये तो बाद में जानकारी हुई है, जब प्रधान रायपुरा पहुंच गया, प्रधान का फोन लगाया हूँ तो प्रधान जी बताएं क्या जानकारी हुई है आपको? कि माने ऐसा ऐसा हो गया और रायपुरा चले गए। नहीं, क्या हो गया कुछ बताइए ना। बस ऐसे बताया है कि मैं जो है मैं को घर में उसके बच्ची को जो है कहा वहाँ मिली चंदन के डेरा में, जो कहाँ मिली कहाँ नहीं, ऐसे प्रधान बताए थे। अच्छा, मैंने देखा नहीं। तो आपने अपने लड़के से पूछा है क्या है पूरा मामला? उसी से मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई अभी तक। लड़का कहाँ है आपका? अब कहीं होगा, कहाँ गाँव में हो, कहीं डेरा कहीं धोखा तो पता हो, अभी तक मुलाकात नहीं हुई मुझसे। संपर्क नहीं किया फोन वगैरह से? फोन उसका है नहीं, बिगड़ा पा रहा 5-6 दिन से। तो पहले से आपको कोई जानकारी थी? कोई इस मामले जानकारी में? सर नहीं थी, आज तक कोई जानकारी नहीं थी। तभी लड़के से आपकी मुलाकात अभी नहीं मुलाकात नहीं हुई साहब। हुई। वहाँ कौन रहता है जो आपका घर है वहाँ जहाँ पे लड़की को बता रहे हैं वहाँ थी रात भर? वहाँ कोई नहीं रहता। हमारे घर में ताला बंद रहता है। बगल में हमारे जो है पारिवारिक एक भाभी रहती है बगल में, चंदन की माँ। आगे आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले में मैं क्या कहूँ, जो इनकी इच्छा का है वही मैं कर सकता हूँ, जो मुझे कहेंगे वही मुझे स्वीकार है। क्या हुआ था घटना? घटना 12 बजे रात की लड़की हेरा गई। फिर
9 बजे दिन के मिली। कहाँ कहाँ ढूंढी आप? नदी ताला सगले हार खेत खलिहान सगले ढूंढ नहीं मिला। तो अपने घर में छिपा रखे थे, तार लगा के बंद रखे थे। वो कौन लोग थे? आही उसका नाम है क्या नाम है उसका? दिखा देते हैं। नीरज नाम था। क्या कभी ऐसे हुआ था? कभी दीदी नहीं हुआ, पहली बार। क्या पहले इसको तुम्हें पता था? नहीं दीदी। तो आगे क्या चाहती हैं आप? आप चाहते हैं कि हमारे लड़के हमारे साथ आ जाए। अभी रिपोर्ट देने आई हैं तो क्या मुकदमा लिखाएंगे? जी दीदी, मुकदमा लिखाएंगे। तो रात में बंधक बनाए उसके तुम्हारी लड़की को रखे थे, हाँ, तारा के अंदर आ नहीं पाई मेरी लड़की। फिर कैसे पता चला? कैसे पता चला? हम रात में जागे तो हम कहा हमारी लड़की किधर है। हम ढूंढने लगी। हम रात के फिर पता नहीं गए। रात मायके मोड़ भेजा, फिर उधर से लौट गया। फिर सवेरे पहाड़ खेत खरियान सगले नदी ताला सगले ढूंढा, नहीं मिले। फिर प्रधान भैया ने बताया कि तुम कहते हैं कि एक लड़की तुम्हारे घर की हैरान है, तो मुझे फंसाओ ना तो मैं तुम्हारी लड़की बता दूँ। हमारे घर पास है। फिर लाए हैं? फिर लाए हैं, गए भैया लाए हैं, प्रधान भैया। तो किस तरह की स्थिति में थी आपकी लड़की? आपकी लड़की, मेरी लड़की स्थिति में है। अच्छी थी या उसकी कुछ कैसी थी? स्थिति खराब थी। क्या बताई हैं? हमारी लड़की बताई कि कहती हैं मुझे रात भर बैठा रखा था, घर से निकाल ले गए थे। घर तक आए हैं तो बुला के फ़ोन से घर से ले गए हैं। तो उधर कहती हमें जाने दो, तो नहीं आने दिया। तो फिर कहा कहती सवेर हो गए। क्या उसके साथ रेप हुआ? हाँ दीदी, वो रेप हुआ है। लड़की बताई है? लड़की दीदी बताती है। पहुंचे हैं उस गांव में जहां पर बीते दिनों पीड़ित के साथ बलात्कार हुआ था। जैसा बताया गया है कि पीड़ित को इस घर में बंधक बना के रखा गया था रात भर। आज उसी को लेकर यहां पे ग्रामीणों की पूरी एक ग्राम पंचायत में पंचायत थी जहां पर ग्राम प्रधान थे। हालांकि आपको दिखा दें अभी भी यहां पर कम से कम आधा सैकड़ा लोग मौजूद हैं। कुछ लोग चले गए हैं। यहाँ पर एक पंचायत चल रही थी, एक राजीनामा की। बता दें आपको 2 दिन से थाने के चक्कर पीड़ित बच्ची की मां लगा रही है न्याय के लिए, लेकिन वहां से बार बार यहां से जाने के बाद दबंगों द्वारा उनको वापस लाया जाता है। यहां पर ज़बरदस्ती पंचायत की जा रही है, राजी होने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। तो आपको दिखा दूं, हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर है, उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर बिटिया थी और सारे 25 लोग थे। और यहाँ पे आपको ये जो लोग दिख रहे हैं ये सारे लोग पंचायत में आए थे। दादाजी कहाँ आए थे? पंचायत में आए। पंचायत में क्या हुआ? राजी हो गए, बिटिया को भेज दिए, नाबालिग बिटिया को भेज दिए, के साथ गई है, लड़के के साथ चली गई। कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ गई है। लड़की थी जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी के साथ ग्रामीणों ने एक पंचायत करके लड़की को भेज दिया है। हालांकि लड़की यहाँ से जा चुकी है। अब कहाँ गई है, कहाँ जा रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार द्वारा जहां महिलाओं के लिए चलाई जा रही मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक अपराधों को रोकथाम के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार किया जाता है और सूचना पर उन पर कृत कार्रवाई भी की जाती है, तो यहाँ पर जो लड़की नाबालिग है एक पंचायत फैसले के बाद लड़के वालों को सौंप दी जाती है, उसके साथ जाने के लिए कह दिया जाता है। इस पर माता पिता लड़की के तथा दूसरे पक्ष के माता पिता भी मौजूद रहते हैं। उसके बाद भी ये लोग थाने में सूचित नहीं करते हैं। प्रशासन ऐसे जिम्मेदार जो परिजन हैं उनके विरुद्ध आखिर क्यों दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती, यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय है। जो कि वहीं महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, जो शासन के मंशानुरूप जो
इनके प्रति कानून बने हैं उनको आखिर पुलिस अमल में क्यों नहीं लाती। जबकि देखा जाए तो अभी हाल ही में कुछ चित्रकूट जनपद से ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थी जहां पर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए नाबालिग लड़कियों के विवाह तक रोक दिए गए थे। लेकिन इस मामले में पुलिस आखिर चुप्पी क्यों साधे है, इसमें आखिर पुलिस अपनी तत्परता क्यों नहीं दिखा रही, यह एक गंभीर चिंतनीय तथा जांच का भी विषय है।